सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिपल टॉप के विषय में। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। दोस्तों, ट्रिपल टॉप को थ्री माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना चार्ट में तीन पहाड़ों के जैसी दिखाई देती है। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न तेजी के ट्रेंड में आने वाला बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मतलब कि बाजार में जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में लंबा तेजी का ट्रेंड चल रहा है और ट्रिपल टॉप के बनने में यह महत्वपूर्ण है कि पिछला ट्रेंड अप ट्रेंड हो। जब चार्ट में ट्रिपल टॉप का पहला टॉप बने तो यह जरूरी है कि यह पहला टॉप पिछले ट्रेंड का हाईएस्ट हाई हो। पिछला ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड का हाईएस्ट हाई हो। इसके बाद ट्रेंड सबसे हाईएस्ट हाई बनाकर प्राइस रेसिस्टेंस लेकर नीचे की ओर गिरना शुरू होता है। यह गिरावट लगभग 10% से 20% हो सकती है। इस पहले टॉप में वॉल्यूम दूसरे टॉप की तुलना में अक्सर ज्यादा होता है। पहला टॉप बनने के बाद जब बाजार में गिरावट होती है तब वॉल्यूम साधारण हो जाता है। इसके कुछ समय बाद यह गिरावट सपोर्ट लेकर रुक जाती है और कुछ समय तक एक रेंज में ट्रेड करती है। अब कुछ समय तक सपोर्ट पर रुकने के बाद प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाता है और ठीक उसी लेवल पर या उसके आसपास दूसरा टॉप बनाता है। यह दूसरा टॉप पहले टॉप की तुलना में 3% तक ऊपर नीचे हो सकता है। इस दूसरे टॉप में वॉल्यूम पहले टॉप की तुलना में कम होता है। इसके बाद प्राइस दूसरे टॉप से रेसिस्टेंस लेकर वापस से नीचे की ओर गिरना शुरू होता है। यह गिरावट लगभग 10% से 20% तक हो सकती है। इसके कुछ समय बाद यह गिरावट सपोर्ट लेकर रुक जाती है। यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में उसके बराबर या ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में बराबर या उसके ऊपर हो तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी। इससे ट्रिपल टॉप की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब कुछ समय तक दूसरे सपोर्ट पर रुकने के बाद प्राइस वापस से ऊपर की ओर जाता है और ठीक पहले टॉप के बराबर या उसके आसपास तीसरा टॉप बनाता है। यह तीसरा टॉप पहले टॉप की तुलना में 3% तक ऊपर नीचे हो सकता है। इस तीसरे टॉप में वॉल्यूम पहले टॉप की तुलना में कम होता है। लेकिन जब प्राइस तीसरे टॉप से रेसिस्टेंस बनाकर वापस नीचे गिरने लगता है तो यह गिरावट बहुत तेज होती है और तेज गिरावट के साथ वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, दो टॉप के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम गैप है तो इसे एक वैलिड ट्रिपल टॉप नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार से ट्रिपल टॉप की रचना होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना अधिक महत्व नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह हर एक टाइम फ्रेम में बन सकते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि दो टॉप के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ट्रिपल टॉप को इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं तो दो टॉप के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप तो होना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए दो टॉप के बीच में 3 से 4 हफ्तों का अंतर योग्य माना जाता है। मीडियम टर्म के लिए दो टॉप के बीच में 3 से 4 महीने का अंतर योग्य माना जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए दो टॉप के बीच में 1 से 2 साल या उससे भी अधिक का अंतर हो सकता है। यह तीनों नियम डेली चार्ट के हिसाब से हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रिपल टॉप के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चार्ट में ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन देख रहे हैं तो आपको इसमें बिकवाली करने के लिए सबसे पहले तीनों टॉप के बीच में जो दो सपोर्ट हैं
उन दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के साथ नेकलाइन कहते हैं। अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब प्राइस तीसरा टॉप बनाने के बाद जब कोई कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां से प्राइस पहली बार नेकलाइन के ऊपर जाता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर पहला टॉप बनता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। तीसरा टॉप बनने के बाद जब प्राइस नेकलाइन के नीचे जाता है तब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो नीचे की ओर हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 10 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट नेकलाइन से नीचे 10 पॉइंट का होगा, और जब प्राइस 10 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ट्रिपल टॉप के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। इसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रिपल टॉप का चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना महत्व नहीं है। यह हर एक टाइम फ्रेम में बन सकते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी कर सकते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट में ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो मैंने डेली चार्ट की टाइम फ्रेम को खोल रखा है। अब आप यहाँ पर चार्ट में देखिए कि ये रहा हमारा ट्रिपल टॉप का पहला टॉप, ये रहा दूसरा टॉप और ये रहा हमारा तीसरा टॉप। दोस्तों ट्रिपल टॉप के साथ बिकवाली करने के लिए हमें ट्रिपल टॉप के जो दोनों सपोर्ट हैं उन दोनों सपोर्ट के लो से हमें एक ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब मैं इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। तो दोस्तों अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि ट्रिपल टॉप का तीसरा टॉप बनाने के बाद जब कोई कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है। बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से आपके स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां से प्राइस पहली बार नेकलाइन के ऊपर आया है उस पॉइंट से लगाकर जहां पर ट्रिपल टॉप का पहला टॉप बना है उस पॉइंट तक, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, और ये रहा ट्रिपल टॉप का पहला टॉप, तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी का हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखिए कि ट्रिपल टॉप के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जब कभी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए तो आप इंतजार कीजिए कि प्राइस वापिस से नेकलाइन के नीचे आए और हमें बिकवाली करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में प्राइस वापिस से नेकलाइन के नीचे आया है तो हमें इसके बाद वाली कैंडल में बिकवाली करना है। तो हम इस वाली कैंडल में बिकवाली करेंगे। इसके बाद हम इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो अभी भी हमारा टारगेट वही रहेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी का। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है तो हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ट्रिपल टॉप के फॉर्मेशन के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी ट्रिपल टॉप के विषय में संपूर्ण जानकारी।
उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।